बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि यहाँ हमारे पास कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, और उनको किस तरह सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 जो आपके पास आ रहा है इस बुक में, वो है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स। तो हमें एक्सेलरेशन बेसिकली मालूम करनी है, हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी और टाइम। तो डाटा लिख लेते हैं पहले, ठीक है। डाटा हमारे पास है वी आई इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वी एफ इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टी आपके पास आ रहा है 8 सेकेंड्स, ठीक है। तीनों जो है वो एसआई यूनिट्स में है, ठीक है। तो हम इक्वेशन यहाँ यूज़ करेंगे न्यूटन की। सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्यूशन लिख लेंगे आप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, या आप लिख लें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये भी लिखा जा सकता पूरा। बहरहाल अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। उसके बाद टी को साइड लेके चलाएं, टी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी इज इक्वल टू ए, ठीक है। इसको दूसरे साइड पे कर लें पूरा, ठीक है। ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ठीक है। तो वी एफ आपके पास है 40, वी आई आपके पास है 20 और टाइम है आपके पास 8, ठीक है। तो इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 8, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके पास है, अ बस इज मूविंग ऑन द रोड विद 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड इट accelerates at 5 meter per second square. Find the final velocity of bus after 6 seconds. ठीक है, तो यहाँ डाटा बना लेते हैं। जो चीज़ें हमारे पास पहले डाटा बनाया करें, उससे पता चल जाता है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो वी आई आपके पास है 15 मीटर पर सेकेंड, वी एफ है आपके पास, अच्छा वी एफ आपने मालूम करना है, ये आखिर में लिखते हैं लेकिन चलो, ठीक है। और एक्सेलरेशन आपके पास है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम आपके पास है 6 सेकेंड, ठीक है। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट, जैसे पहले यूज की थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। वी एफ ही आपने मालूम करना है, वी आई आपके पास है 15 प्लस एक्सेलरेशन आपके पास है 5, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने टाइम से, जो है 6,
ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 और 5 6 30 इज इक्वल टू 15 प्लस 30 इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, यानी वी आई जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, मींस इसका वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 0। ठीक है, मीटर पर सेकेंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर। अच्छा, स्टार्ट करती है रेस्ट से और एक्सेलरेशन लेती है वो 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल 50 मिनट्स 50 मीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका है s इज इक्वल टू 50 मीटर्स। ठीक है, आपने टाइम मालूम करना है। ठीक है, अच्छा जी, तो टाइम मालूम करने के लिए पहले आपको जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है वो इस्तेमाल करना होगा। सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, जो जो चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर हम उनके ज़रिए जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए जो है वो मालूम कर सकते हैं कि यहाँ टाइम कितना लगेगा। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं होता, मींस फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगेगी। तो यहाँ सेकेंड इक्वेशन जो है वो बेस्ट सूट करेगी। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे पहले आप लिख देंगे, या मैंने लिखा नहीं है, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो वी आई जो है वो आपके पास है s इजिकल वी आई आपके पास है 0, टाइम आपको मालूम नहीं है, 0t प्लस हाफ एक्सेलरेशन आपकी है 5 और t आपका नहीं मालूम, t स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और डिस्टेंस जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका 50। ठीक है, डिस्टेंस हमें 50 मालूम है तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि टी जितना भी हो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। बाकी आपका यहाँ 50 और ये आ जाएगा आपका हाफ 5/2 टी स्क्वायर। ठीक है, ये 2 जो है इसके साथ पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 को हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। 100 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड हम 5 से डिवाइड कर दें, इधर 5 इधर 5। ठीक है, तो 5 1 ज़र 5 2। ठीक है, 5 1 ज़र 5 1 ज़र, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब आप इस दोनों टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो आपके पास हो जाएगा t इज इक्वल टू, इसको हम फैक्टराइज कर लें। ठीक है, वैसे तो हमें पहले यहाँ पे इस तरह ही लिखना चाहिए, t इज इक्वल टू √20। ठीक है, इसी तरह लिख लेते हैं। उसके बाद t इज इक्वल टू, इसको फैक्टराइज कर लें। ठीक है, तो फैक्टर्स इसके आ जाएंगे 2 2 ज़ 4 और 2 4 5 ज़ 20।
ठीक है। तो 2 जो है इसका पेयर बन के बाहर आ जाएगा, 2 और √5, ठीक है। तो t जो है वो आपका हो जाएगा t इज इक्वल टू 2√5। तो इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैलकुलेटर से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 से तो आपके पास इसका आंसर ऑलमोस्ट 4.47 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये है वो टाइम जो इसको रिक्वायर है ट्रैवल करने के लिए 50 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 50 मीटर, ठीक है। हाइट से एक बॉल जो है वो फेंकी जा रही है, मीन्स के डिस्टेंस यहाँ हाइट में होगा, s इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 50, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी जब वो टच करेगी ग्राउंड को, मीन्स vf हमें मालूम करना है। vi चूंकि रेस्ट से यकीनन चलेगी, ऊपर से फेंकी गई है, तो 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा तो यहाँ आपके पास 3 चीज़ें हो गई, ये vi, s और हाइट, ठीक है, और vf, ठीक है। तो यहाँ जो है आपकी जो इक्वेशन लगेगी वो लगेगी आई थिंक के थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर जो है वो लगेगी, ठीक है जी हाँ। सॉल्यूशन देख लेते हैं। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। 2gs इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ठीक है। तो तमाम चीज़ें आपकी लग जाएंगी, ठीक है। एक्सेलरेशन आप 10 कर लें, यहाँ लिखी तो नहीं है क्या, अगर 9.8 लिखी हो तो आप 9.8 वरना 10 भी लगा सकते हैं, ठीक है। s आपके पास है 50, ठीक है, इज इक्वल टू vi चूंकि 0 है, बहरहाल में लिख लेता हूँ vf स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। तो 2 10s 20, 2 5s 10, 2 10s 20, ठीक है, और 50 इंटू 20 आपके पास आ जाएगा 5 2s 10, 0 0 1000 आ जाएगा, आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके पास होगा 1000 इज इक्वल टू vf स्क्वायर, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट दोनों तरफ लें, ठीक है। तो vf जो है वो आपके पास आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स, ठीक है। तो vf जो है वो आपके पास आ जाएगा √1000, ठीक है। तो देख लेते हैं √1000 क्या बनता है। जी 31.62, ये आपका आंसर आ जाएगा 31.622 इज इक्वल टू 31.622 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही आपकी यहाँ फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो है इफ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉडी जो है ऊपर की तरफ फेंकी जा रही विद वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच, ठीक है। तो डाटा कर लेते हैं हम। डाटा में हमारे पास आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी vi इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ाहिर 0 होगी, जितनी हाइट तक वो पहुंचेगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें हाइट जो है वो मालूम करनी है, और g जो है यहाँ हम 10 रख लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वही फार्मूला लगेगा वो जो पिछली उसमें लगा था। सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। 2gs इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, s हमारे पास है 52 मल्टीप्लाई बाय
10 मल्टीप्लाई बाय 50, आई थिंक ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, इज इक्वल टू वी एफ जो है वो हमारे पास है 0, ठीक है, और वी आई जो है वो हमारे पास आ जाएगी, वी आई कितनी थी 50 का स्क्वायर, ठीक है, 50 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये एक्सेलरेशन जो है ये 10 नहीं होगी बल्कि -10 होगी, क्योंकि ये ऊपर जाते ही ये रिटार्डेशन हो रही है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा नहीं बल्कि कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन माइनस में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, और हाइट, हाँ अच्छा हाइट मैंने 50 लिख दी है, हाइट 50 नहीं है बल्कि, हाँ ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दी है, ठीक है, 50 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, तो आपको हाइट ही तो मालूम करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -20h इज इक्वल टू -5 2500, ठीक है। तो h इज इक्वल टू, दोनों माइनस ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ये भी यहाँ पर आकर डिनोमिनेटर में -20 आएगा, तो माइनस नीचे ऊपर दोनों ख़त्म हो जाएंगे, 2500 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, ये ख़त्म हो गया, 125 आ जाएगा, 125 मीन्स कि ये जाएगा 125 मीटर्स की हाइट तक, यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट ऑफ 70 मीटर, ठीक है, एक बॉल जो है वो ऊपर से फेंकी जाती है जहाँ हाइट जो है, डिस्टेंस जो है उसका हाइट, ठीक है, इसको h इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 70 मीटर, ठीक है। अच्छा जी, वी आई हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से फेंकी गई है तो ये 0 से ही आएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम हमारे पास है, टाइम हाउ मच टाइम, अच्छा टाइम हमें मालूम करना है, ठीक है, जी की वैल्यू हम कर लेते हैं क्योंकि ऊपर से फेंकी जा रही है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सोल्यूशन अब करते हैं, वैल्यूज़ देख लेते हैं कि हमारी कौन सी जो है वो इक्वेशन लगेगी यहाँ पे, तो हमारे पास जो यहाँ इक्वेशन लगेगी वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, ठीक है। तो s इज इक्वल टू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ग्रेविटेशन के लिहाज से हो जाएगी यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप लिखेंगे h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास थी 0, ठीक है, टाइम ही आपने मालूम करना है, प्लस हाफ ग्रेविटेशन आपके पास है टी 10 और टी स्क्वायर, ठीक है, और हाइट आपके पास थी 70, ठीक है। तो ये तो वैसे भी ख़त्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास आ जाएगा 70 इज इक्वल टू 70 is equal to half multiply by 10 multiply by t square, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिनोमिनेटर में 140 is equal to 10 t स्क्वायर, ठीक है। तो 10 इधर कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 14, तो t स्क्वायर जो है वो आपके पास होगा 14, t स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ठीक है। अच्छा जी, ये था 140, ठीक है, साफ नहीं लिखा था मैंने, टी स्क्वायर आपके पास 40 हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स लिखेंगे आप, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 14, अंडर 14 लिख लें, ठीक है, इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। अच्छा जी, 14
14 का अंडर रूट आपके पास हो जाएगा 3.741 सेकेंड। ठीक है, तो ये मीन्स कि आपके पास टाइम है 3.741 सेकेंड्स। यही आपका आंसर है। तो आज हमने सेकंड चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम थर्ड चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।